नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2024 से हमारा नया वित्त वर्ष लागू हो चुका है। तो इसके साथ साथ ही कुछ नए बड़े बदलाव भी कर दिए गए हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर हो सकता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो कौन से सबसे बड़े 5 नए बदलाव हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। लगभग आज से पूरे देश भर में ये 5 बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं, जिसमें से पहला बदलाव यह है कि अब जो है आपका फास्टैग वो डीएक्टिवेट हो जाएगा यदि आपने उसकी केवाईसी नहीं कर दी है। तो आज यानी कि 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग के जुड़े हुए नियमों में बदलाव हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए जो केवाईसी अपडेट करने की डेडलाइन थी वह 31 मार्च 2024 तय की थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। अगर आपने इस तारीख तक भी यानी कि अभी तक भी आपकी केवाईसी अपडेट नहीं की है तो अब आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एनएचएआई ने घोषणा करते हुए कहा था कि वन व्हीकल वन फास्टैग पहल के तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैक लिस्ट या फिर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब वही फास्टैग के लिए केवाईसी नहीं होने पर आपको शायद 2 गुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। दूसरा, ये सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट है उसमें कटौती हो चुकी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अप्रैल महीने के शुरुआत के साथ ही एलपीजी सिलेंडर के रेट में कटौती की घोषणा की है। आज यानी कि 1 अप्रैल से जो 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर है उसमें लगभग 32 रुपए तक उसकी कीमतें कम हो चुकी हैं, जिसके बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का रेट 30 रुपए 50 पैसे रुपए घटकर अब जो है 1764 रुपए 50 पैसे रुपए हो गया है। पहले जो था 1795 रुपए था। वही मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का जो दाम है वो लगभग 31 रुपए 50 पैसे रुपए से घटकर 1717 रुपए 50 पैसे हो गया है। जबकि चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 30 रुपए 50 पैसे रुपए से घटकर 1930 रुपए हो चुका है। वही कोलकाता में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 32 रुपए से कम होकर 1879 रुपए हो गई है। तीसरा सबसे बड़ा जो बदलाव कर दिया गया है वह पैन आधार लिंक करने पर अब आपको जुर्माना भी लगेगा। सरकार ने पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पैन को आधार से लिंक करने की जो डेडलाइन थी वह भी 31 मार्च 2024 तय कर दी गई थी। अगर आपने अभी तक इस तारीख तक जो है आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो अब आपका जो है पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, यदि आप 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए जाते हैं तो आपको लगभग 1000 रुपए तक का जो है जुर्माना भरना होगा। जो चौथा सबसे बड़ा ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि ईपीएफओ ने अब पीएफ बैलेंस के नियमों में बदलाव कर दिया है। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने 1 अप्रैल 2024 से प्रोविडेंट फंड बैलेंस को मैनेज करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम लागू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको नौकरी बदलने के समय जो आपका पीएफ बैलेंस होगा वह ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। इसके तहत अब जॉब चेंज करने पर आपका पुराना पीएफ बैलेंस ऑटोमेटिक रूप से नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पीएफ अकाउंट होल्डर को बड़ी राहत मिलेगी। पांचवा सबसे बड़ा अपडेट निकल कर यह आ रहा है कि जो अब एनपीएस है यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम है उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी कि एनपीएस को अब और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पीएफआरडीए ने आज यानी कि 1 अप्रैल से सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी कि सीआरए तक एक्सेस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू किया है। इसका मतलब यह है कि एनपीएस से जुड़ने वाले नए मेंबर और पुराने मेंबर को अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया ने अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बिना किसी को भी एनपीएस अकाउंट में लॉगिन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अपनाना होगा। तो ये थे 5 सबसे बड़े नए अपडेट जिसका असर आपके जिंदगी पर हो सकता है। आशा करता हूँ गाइस यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।